Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our session second, that's clean milk production. Now what's clean milk production? In this chapter, in this session we will study about clean milk and how it is to be produced. Now what is milk? Milk is considered as the most nutritious but highly perishable food. तो मिल्क जो है that is considered as the most nutritious food. In the other of the healthy animal, milk remains in sterile condition. तो जो अडर होता है हेल्दी एनिमल का, तो मिल्क क्या होता है, मिल्क उसमें स्टेराइल कंडीशन में रहता है. मिल्क बिकम्स कंटामिनेटेड ड्यूरिंग मिल्किंग. तो जब ये अडर में होता है ये काफ़ी साफ़ होता है, ये काफ़ी स्टेराइल होता है. तो जब ये मिल्किंग प्रोसेस की जाती है, जब दूध निकाला जाता है गाय के अडर से या बफेलो के या गोट के वट एवर या कैमल के, तो उस टाइम इसको कंटामिनेट हो जाता है. कैसे? ये कूलिंग में कंटामिनेट, या तो कूलिंग के टाइम पे कंटामिनेट हो जाता है, या तो स्टोरेज के टाइम, प्रोसेस के टाइम, या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम. तो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन मीन्स रॉ मिल्क फ्रॉम हेल्दी एनिमल्स दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एंड हैंडल्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशंस. तो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का क्या मतलब है? जो रॉ मिल्क हम हेल्दी एनिमल्स से लेते हैं, दैट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हैंडल्ड अंडर हाइजीनिक प्रोसेस. तो हाइजीनिक प्रोसेस, इसमें हाइजीनिक कंडीशंस के तहत इसको हमें लेना है, हैंडल करना है एक्स्ट्रा. तो उस चीज़ को हम बोलेंगे क्लीन मिल्क प्रोडक्शन. ये डस्ट फ्री होना चाहिए, डर्ट फ्री होना चाहिए, फ्लाइज फ्री होना चाहिए, मैन्यूवर फ्री होना चाहिए. क्लीन मिल्क हैज़ अ नॉर्मल कंपोजिशन, processes natural milk flavor, contains only a small number of harmless bacteria, is free from hazardous chemical residues and safe for human consumption. Great care is exercised to prevent contamination of milk during various stages of handling and processing. The figure 2.16 explains the advantages of clean milk production. जो figure 2.1 है, तो it shows us all about clean milk production. Now what are essential components? Healthy and clean animals होने चाहिए. मतलब जब मिल्किंग से पहले हमें बाथ, मतलब animals should be bathed, तो उनमें क्लीन मिल्क शेड एंड सराउंडिंग्स होनी चाहिए, क्लीन अडर होना चाहिए, दैट शुड बी क्लीनड, अडर शुड बी क्लीनड, टीथ शुड बी क्लीनड, हेल्दी एंड क्लीन मिल्कर, क्लीन यूटेंसिल्स, क्लीन मिल्किंग हैबिट्स, प्रॉपर स्ट्रेनिंग एंड प्रॉम्प्ट कूलिंग ऑफ मिल्क. तो प्रॉपर स्ट्रेनिंग होनी चाहिए एक. तो यहाँ पे हमें ये फिगर दिखाता है कि क्लीन एडवांटेज ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन है क्या क्या. हायर कीपिंग क्वालिटी ऑफ रॉ मिल्क है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट, सेफ फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, suitability of milk for safe human consumption, milk is free from diseases producing organisms. So these are all it is advantages. Animal must be healthy for clean milk production. The shed should be maintained in good hygienic conditions. तो hygiene हमें वहाँ पे follow करना चाहिए to keep animals clean. The drug should be disposed of immediately and there should it is dung. तो डंग जो होता है, जो एनिमल डंग होता है, जो फीसिस गोबर वगैरह होता है, तो उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए क्विकली, इमिडिएटली, एंड प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए वहाँ पे डंग की, यूरिन की, वेस्ट वाटर की. दिस सिक काउज शुड बी मिल्कड लास्टली. उनको मिल्किंग लास्टली लेना चाहिए वहाँ से मिल्क. एंड देन द मिल्किंग सिस्टम शुड बी वॉश्ड एंड सैनिटाइजर. तो उसके बाद जो सिक काउज होती है वहाँ उनसे मिल्क हमें लास्ट पे लेना चाहिए. और जो यूटेंसिल्स होते हैं, वो मिल्किंग सिस्टम, जो मिल्किंग पूरा यूनिट होता है, वो वॉश होना करना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए. मिल्कर्स एंड मिल्क हैंडलर्स शुड बी इन गुड हेल्थ एंड देयर हैंड शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कट्स एंड सोर्स. तो ये सब कुछ हमें फॉलो करना चाहिए. दीज ऑल कम्स इन अंडर हाइजीन. तो मिल्किंग pail with dome shaped top should be used instead of open buckets or vessels during milking. तो इट इज़ इंश्योर डैट मिल्किंग यूटेंसिल्स और थॉरली वॉश्ड एंड क्लीन. उनको वॉश करना चाहिए, ये इंश्योर मतलब उनको क्लीन रखना चाहिए. अडर एंड टीथ शुड बी ऑब्जर्वर फॉर एनी स्वेलिंग लम्प्स, टेंडरनेस और क्रैक्स बिफोर मिल्किंग. अडर और टीथ्स का हमें ख्याल ऑब्जर्व करना चाहिए कि उनमें कोई स्वेलिंग तो नहीं हुई है, कोई लंप तो नहीं है, या कोई टेंडरनेस तो नहीं है, या क्रैक्स नहीं पड़े हैं बिफोर मिल्किंग प्रोसेस. इट इज़ एडवाइजेबल टू टेस्ट द फोर मिल्क एट ईच मिल्किंग विद ए स्ट्रिप कट टू आइडेंटिफाई काउज विद क्लिनिकल मैस्टाइट्स. तो ये एडवाइजेबल है ताकि हम
ताकि काउस जो ये है टीट्स वगैरह हैं उनमें कोई कट वट तो नहीं है या उनमें मेस्टाइट्स तो नहीं है, उसको टेस्ट करना चाहिए एट ईच मिल्किंग विद ए स्ट्रिप कप टू आइडेंटिफाई काउस विद क्लिनिकल मेस्टाइट्स। ना व्हाट इज़ डूम शेप्ड मिल्किंग पेल, तो यहाँ पे आप डूम शेप्ड मिल्किंग पेल जिसको ऊपर से वो डूम टॉम जैसा बना के होगा, ना कि ओपन बकेट में मिल्क लेना चाहिए। मिल्क शुड बी स्ट्रेन्ड बाय स्ट्रेनर एंड स्टोर्ड इन कंटेनर। तो स्ट्रेनर आप देख सकते हो, आपने लैब में भी देखा है स्ट्रेनर, और ऐसे ही आपने इक्विपमेंट्स लैब में भी देखे हैं। क्लीन एल्यूमिनियम कंटेनर्स इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। मिल्क शुड बी चिल्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड soon after milking to suppress bacterial growth and kept at this temperature till it is transported or processed. Milk shall be transported as early as possible in clean containers minimum transport time। तो ये इसका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो दिस ऑल कम्स अंडर क्लीन मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसमें हमें हाइजीन का ख्याल रखना होता है, क्या क्या हमें करना चाहिए। लाइक हमारी यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस है, मिल्क इज़ नॉट कंटामिनेटेड टू विच ऑफ द प्रोसेस। कब ये कंटामिनेट नहीं हो जाता है, मतलब इट्स नॉट कंटामिनेटेड। मिल्किंग के टाइम पे भी ये कंटामिनेट हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी, कूलिंग में भी, नन ऑफ द अबव। Which of the following statements about clean milk is true? Normal composition, process, and natural milk flavor contains a small number of harmless bacteria. All of the above. Which of the following is used for diagnosis of strip cup test जो हमने अभी पढ़ा, तो वो फॉलो किया जाता है to see any kind of clinical mastitis in cows. Which of the following conditions is true for clean milk production? Clipping of long hairs on the flanks, clipping of tail, grooming, all of the above, all of the above. 4 milk samples should be discarded as it has high fat content, it has high bacterial count, it is sour in taste, none of the above. The dash cow should be milked lastly, जो sick cows होते हैं। तो these are some questions, तो we will go for these questions tomorrow. I will send you on your WhatsApp numbers. I will share these questions on our on our WhatsApp group. So tomorrow we will be going to start our unit 3, that is record keeping in a dairy farm.